की थ्योरी की क्लास में पढ़ा है, ठीक है। सचिन एम मोल यूनिट है इसकी शुगर की। एम मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल लीटर में, 1 लीटर में। एक्चुअली एसआई यूनिट जो होती है वो पर लीटर के हिसाब से होती है ना, जबकि हमारी इंटरनेशनल यूनिट जो होती है वो डेसीलीटर के आसपास होती है ना। डेसीलीटर और लीटर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो यहाँ पर एम मोल यूज होता है एसआई यूनिट में, ठीक है। चलो तो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, इंसुलिन कहां से बनता है? अच्छा क्वेश्चन है। पहले भी अपन एनाटॉमी में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन इस पे आती है, क्या आती है मैं डिस्कस करूंगा। अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, तीसरा लिखा है एक्नी सेल, पेंक्रियास की जो एक्नी सेल है, और चौथा लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंसुलिन कहां से बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन कोशिश करता हूँ बिल्कुल एग्जाम के लेवल के ही रखूं, 2-3 क्वेश्चन जरूर थोड़े से मैं डीप वाले रख देता हूँ। बढ़िया, तो चलते हैं भाई। अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। युवराज का दूसरा है, सचिन का दूसरा, मयंक का दूसरा है, राहुल यादव का, लालचंद का, मोना साहू का, जयप्रकाश का, रेखा विश्वकर्मा, निशा, भावना, अर्पिता वर्मा, गौरव तिवारी, दिनेश अखाड़िया, ज्योति प्रसाद, इसके बाद में षष्ठी पटेल, अरविंद श्रीवास, हर्षित, सखाराम, पंकज कुर्मी, अनुराधा कुदारे, आशीष कुमार, चंदन अहिरवार, इन सभी का दूसरा था, लेकिन फिर वीर परमार ने कहा तीसरा। मुन्ना वस्या का दूसरा है, अशोक पटेल का दूसरा, जीतन करार का दूसरा, सुंदर वर्मा, अवधेश प्रजापति और रवि धाकड़, इन सभी लोगों का 2 नंबर आंसर। सबने कहा सर 2 नंबर आंसर होगा, 2 नंबर मतलब बीटा वाला। सिर्फ 1-2 लोगों ने ही इसका डिफरेंट आंसर दिया। एक बार अपन आंसर को चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आपको। इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल से, जबकि ग्लूकेगॉन है ना, अपन ने 2 हार्मोन मैंने बताया भाई, 2 हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट है शुगर के रेगुलेशन में। हालांकि हार्मोन और भी हैं, बहुत सारे हार्मोन हैं जो शुगर को रेगुलेट करते हैं, है ना। उसमें अपना अपन ने पढ़े थे कल, एड्रीनेलिन पढ़ा था अपन ने, थायरोक्सिन पढ़ा था, एसीटीएच पढ़ा था, इसके अलावा इपिनेफ्रिन भी थोड़ा बहुत करता है, स्टेरॉयड हार्मोन भी थोड़ा बहुत शुगर को रेगुलेट करते हैं। करीब मतलब हैं होने को तो 5-6 हार्मोन ऐसे हैं जो शुगर के रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन 2 हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका बिल्कुल डायरेक्टली रिलेशन है शुगर से। एक इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन जो होता है वो अल्फा सेल से सीक्रेट होता है। याद करने के लिए मैं एजी शब्द यूज करता हूँ। एजी जो महिलाएं अपने पति को लिखती है, बोलती है एजी, है ना। एजी बड़ा मतलब मिलता जुलता वर्ड लगता है एजी, है ना। तो एजी मतलब अल्फा सेल और ग्लूकेगॉन। दूसरा बी आई से आप कर सकते हैं, बी आई मतलब बीटा सेल से इंसुलिन, ठीक है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। बाकी एक्नी जो सेल होती है वो फिर पेंक्रियास की अलग सेल है, वो अपन ने अलग पढ़ी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। द फंक्शन ऑफ ग्लूकेगॉन हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उसमें ग्लूकेगॉन हार्मोन, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है ग्लूकेगॉन के बारे में। ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है इसका अपनी बॉडी में काम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन आप देख दीजिए। ग्लाइकोजेनेसिस, नहीं सॉरी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है ना, जो वर्ड है उसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, या फिर स्टिमुलेट करता है लाइपोलाइसिस को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आपको आंसर देना है। तो चलूं भाई मैं आप लोगों के आंसर पर। बढ़िया, आज के आप लोगों से आंसर से मुझे समझ में आएगा कि कल की क्लास में आप लोगों को कितना समझ में आया, है ना। थोड़ा सा डीप टॉपिक है। एक जरूर मैं एक स्टूडेंट के बारे में बोलूंगा। एक स्टूडेंट है आईफोन, ये आईफोन कौन है अपना नाम लिख के मुझे चैट पे लिख के भेज दे भाई आप कौन है, क्योंकि मतलब इससे पहले आईफोन नाम से अपनी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं रहता था, है ना। चलो बाकी सब लोग क्लियर है, ओके। चलो तो एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ आप लोगों के कि आप लोग क्या दे रहे हैं, फिर मैं बात करूंगा भाई। और आईफोन कौन है भाई, आईफोन अपना नाम लिख के भेजें अपने मैसेज पे थ्रू। युवराज का दूसरा है, सचिन का दूसरा, मयंक का दूसरा है। नहीं सॉरी मैं ज्यादा ऊपर चला गया हूँ, एक सेकंड रुकना।
मैं आईफोन के चक्कर में ज्यादा ऊपर चला गया था। ओके। मुन्ना वस्या का दूसरा है, अशोक पटेल का दूसरा, जितेंद्र करार का दूसरा है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। ओके ओके, चलो क्लियर। राहुल यादव से शुरुआत हुई थी। राहुल यादव का पहला है, मोना साहू का चौथा, चंदन अहिरवार का चौथा, निशा का चौथा, संजय का चौथा, जितेंद्र करार का चौथा, युवराज का चौथा, मयंक का चौथा, आशीष का चौथा, फूल सिंह का लेकिन पहला है। अशोक यादव चौथा है, चमन सिंह चौथा है, दिनेश का चौथा है, गौरव तिवारी का चौथा, ज्योति प्रसाद का चौथा, लालचंद का लेकिन दूसरा, भावना का चौथा, सृष्टि पटेल का दूसरा, पंकज कुर्मी का चौथा, वीर परमार का चौथा, फूल सिंह ने बाद में कहा शायद चौथा होगा, अर्पिता का चौथा, अशोक यादव का चौथा, अनुराधा का, रेखा विश्वकर्मा, मुन्ना अवस्थिया इनका चौथा है, लेकिन जसपाल का दूसरा, राहुल यादव का चौथा ही है, रवि धाकड़ का दूसरा, और शुभम कुमरावत का चौथा। ज्यादातर लोग चौथे वाले हैं आंसर वाले, सचिन का बाद में फिर चौथा आ गया, लेकिन 2 नंबर वाले भी हैं कुछ लोग। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि सर ये तीनों चीजें ना, ये तीनों को ही स्टिमुलेट करता है हमारा ग्लूकेगॉन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी, और लाइपोलाइसिस को। एक बार अपन इसको आंसर को देख लेते हैं, क्या ये आंसर इसका कौन सा सही है, उसके बाद बात करेंगे अपन। चौथा बिल्कुल सही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने इसका सही आंसर दिया है ना। मुझे डाउट लग रहा था कि भाई कल की क्लास आप लोगों के ऊपर से गई है लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे लोगों ने चीज को समझी है कल की क्लास में। ग्लूकोगॉन जो होता है वो इंसुलिन का जस्ट अपोजिट होता है ना। इसको अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भाई, कल की क्लास को अपन थोड़ा सा आज रिवाइज करते हुए चलेंगे, है ना। ये आपके सामने एक इमेज दिख रही है, इस इमेज को आप ध्यान से देखो। अपनी बॉडी में 2 तरह की पोजीशन हो सकती है, या तो अपना जो शुगर है वो कम हो जाए या फिर ज्यादा हो जाए। दोनों कंडीशन में क्या होगा भाई, अपना जो पेंक्रियाज है वो एक्टिवेट होगा। अब पेंक्रियाज में कौन सी सेल एक्टिवेट हो रही है, वो उसके आधार पर डिपेंड करेगी कि ब्लड में शुगर का लेवल कितना है। अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम है तो अल्फा सेल एक्टिवेट होंगी, अगर शुगर ज्यादा है तो बीटा सेल एक्टिवेट होंगी। अल्फा सेल एक्टिवेट होंगी तो क्या बनेगा, ग्लूकोगॉन बनेगा, ग्लूकोगॉन हार्मोन सीक्रेट होना शुरू होगा अपने पेंक्रियाज से। अगर हाई ज्यादा हुआ तो इंसुलिन बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि जब भी ब्लड शुगर कम होगी तो ग्लूकोगॉन जो होता है वो ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। अब बढ़ाएगा कैसे भाई, बढ़ाने के लिए 3 अपन ने कल थ्योरी की क्लास में पढ़े थे, 3 चीजें हैं जिनसे अपना ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ सकता है। 3 चीजें कौन कौन सी हैं। पहला, अपनी बॉडी में जो स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन, अगर वो ग्लाइकोजन टूटने लगे, कहां पर स्टोरेज होता है, अपने लीवर में, अपने लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज है, तो वो ग्लाइकोजन अगर टूटने लगे तो फिर उससे ग्लूकोज बनने लगता है, पहला ये। दूसरा, लिपिड अगर टूटने लगे तो उससे भी फिर शुगर बढ़ने लगता है। या फिर तीसरा, कोई तीसरे और किसी कंपाउंड से अगर शुगर को बनाने लगे, है ना। तो ये जो तीनों हैं, यही यही इसी को ही अपन ने क्या बोला भाई, अगर ग्लाइकोजन टूटेगा तो उसको अपन बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और सबसे शुरुआत में जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है ये यही करता है। सबसे स्टार्टिंग किससे करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। मतलब लीवर में जितना भी ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, स्टोरेज है, तो सबसे पहले वो ग्लाइकोजन को तोड़ने की कोशिश करेगा हमारा लीवर। उसके बाद जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाएगा तो फिर लिपिड को तोड़ेगा, लिपिड भी खत्म हो जाएगा तो फिर कोई दूसरे कंपाउंड से वो शुगर बनाने की कोशिश करेगा, है ना। मतलब ग्लूकेगॉन जो हार्मोन है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, जो अपन ने ऑप्शन में देखे, यहाँ पर ऑप्शन में अपन ने 3 चीजें देखी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, है ना। यहाँ पे 2 वर्ड है, ग्लाइकोजन और लाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना, ग्लाइकोजन को तोड़ना, ग्लाइकोजन। फिर दूसरा लिखा था अपना ग्लूकोनियोजेनेसिस, किसी दूसरे कंपाउंड से ग्लूकोज को बनाना, तो ये भी यही करता है। और लाइपोलिपिड को तोड़ने का काम भी हमारा ग्लूकेगॉन ही करेगा, क्योंकि ये इसको ब्लड को शुगर के लेवल को बढ़ाना है। और अगर ये ग्लाइकोजन से ही नहीं बढ़ा तो दूसरे ऑप्शन भी वो चूज कर सकता है। इंसुलिन जो होता है वो कम करता है। अब ये कम कैसे करता है इसको भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। कल की क्लास को अपन रिवीजन करते हुए थोड़ा सा चलें। इंसुलिन जो होगा ये क्या करेगा भाई, अपने जितने भी जो एडिपोज टिश्यू हैं, एक तो ये एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज को इकट्ठा कर, वहां पर जाकर क्या करेगा, ग्लाइकोजन वहां पर इकट्ठा करते जाएगा, है ना। आपने जो एडिपोज टिश्यू, मैंने गलत बोला, वहां पे फैट इकट्ठा होता है वैसे तो, लीवर में ही ग्लाइकोजन को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, है ना। ग्लाइकोजन मतलब स्टोरेज फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा, तो स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा, मतलब जस्ट ग्लूकोगॉन से उल्टा कर रहा है। ग्लूकोगॉन ने ग्लाइकोजन को तोड़ा था, ये ग्लाइकोजन को बनाता है ना। बनाएगा तो क्या होगा,
तो ब्लड का शुगर का लेवल कम हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों जो हार्मोन होते हैं, कौन से, अपने ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन मिलकर ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं। ये अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन से। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ जनरल पीपल इज अफेक्टेड विद डायबिटीज? लगभग कितने परसेंट लोग हमारी इंडिया में जो होते हैं उनको डायबिटीज होती है? लगभग 100 मरीज, आप किसी गांव में जाकर आपने कैंप लगा लिया और 100 मरीजों का सैंपल ले लिया, तो 100 मरीज में से कितने मरीज होंगे जो शुगर वाले मरीज निकल जाएंगे? आप खुद, भले ही आप लोगों ने पढ़ा नहीं, तो थोड़ा बहुत तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो इस वाले क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो थोड़े से सिलेबस से देखो एकदम अलग हटके नहीं है, एक्चुअली बुक में इस तरह से मेंशन नहीं होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला अलग हटके है ना। तो ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूँ। 2 से 3%, 5 से 12%, 30% या फिर 1.2%। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है, अपन ने इसको थ्योरी में डिस्कस नहीं किया है। चलो तो आंसर पे चलता हूं मैं। चंदन अग्रवाल का दूसरा है, हर्षित का तीसरा, जयप्रकाश का दूसरा है, लालचंद का दूसरा, संजय का तीसरा, चमन का दूसरा है, मयंक का तीसरा, सृष्टि का दूसरा, मोना साहू का तीसरा, राजुल का तीसरा, रवि धाकड़ ने लेकिन कहा पहला, पंकज कुर्मी का दूसरा है, रिंकेश रॉय का तीसरा है, फूल सिंह का तीसरा, रेखा विश्वकर्मा का तीसरा, मुन्ना वस्या का दूसरा है, निशा का पहला, प्रदीप का दूसरा, जितेंद्र करार का दूसरा, दिनेश का तीसरा है, राहुल यादव दूसरा, सुखराम शुभम कुमरावत का दूसरा, अशोक पटेल का दूसरा, अनुराधा का तीसरा, सचिन नागवंशी का दूसरा है, अरविंद श्रीवास दूसरा, आशीष कुमार का तीसरा, भावना का तीसरा, गौरव तिवारी तीसरा, अर्पिता तीसरा और सखाराम का दूसरा है। इसके बाद में सुंदर का दूसरा और अनिल गौर का भी दूसरा, युवराज गुर्जर का तीसरा। भाई बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ गए इसमें, इस पर थोड़ी कंफ्यूजन आप लोगों को आ गई। बहुत सारे लोगों ने तीसरा कहा, बहुत सारे लोगों ने दूसरा भी कहा। दो ग्रुप वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला आंसर भी दिया है ना, और एक आध आंसर ऐसे भी हैं जो चौथा भी आया। मतलब सारे ही आंसर इस वाले क्वेश्चन में आ गए हैं। कोई बात नहीं भाई, मुझे मालूम है ज्यादातर लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि इतने परसेंट लोग हो सकते हैं। चलो एक बार अपन आंसर देख लेते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 2 से 3%। पहले वाले आंसर वाले बहुत कम है, हालांकि आप लोगों ने अंदाजा लगाया होगा कि 5 से 12% तो होते ही होंगे, लेकिन जो इसकी परसेंटेज की वैल्यू है वो 2 से 3% जो होते हैं वो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं। मोस्टली जो मोटे तगड़े लोग होते हैं, है ना, अपनी इंडिया में मोटे तगड़े लोगों की संख्या थोड़ी कम है ना, जो खाते पीते लोग हैं, ठीक है, मेहनती लोग ज्यादा है अपनी इंडिया में। तो डायबिटीज हालांकि बहुत कॉमन डिसीज है, लेकिन अपनी इंडिया में इतनी कॉमन भी नहीं है कि वो 30% या 20% तक पहुंच जाए। 2 से 3% के आसपास जो होते हैं वो शुगर वाले पेशेंट होते हैं। अगर आप किसी गांव में, किसी शहर में या कहीं पर भी जाकर आप 100 लोगों का सैंपल लोगे कि 2-3% उसमें से शुगर वाले, रेंडमली, है ना, रेंडमली की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो 2-3% ये बुक में मेंशन है, तो आपको परसेंटेज की वैल्यू भी ये याद रखना है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंट पर अलग अलग जगह पे हो सकता है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। When the blood glucose level is dead, the condition is known as hypoglycemia. हाइपोग्लाइसीमिया किस कंडीशन को बोलेंगे, मतलब शुगर का लेवल क्या होगा इनमें से? ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन में क्या लिखा है? पहले लिखा है लेस देन 100 मिलीग्राम पर डीएल, मोर देन 100 मिलीग्राम पर डीएल, 45 मिलीग्राम पर डीएल, लेस देन, और लेस देन 25 मिलीग्राम पर डीएल। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। 4 में से आपको आंसर देना है कि हाइपोग्लाइसेमिया हम किस कंडीशन को बोलेंगे। इस क्वेश्चन में छोटी सी कंफ्यूजन आती है, उससे मैं डिस्कस करूंगा। पहले मैं आप लोगों के आंसर देखता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है भाई, देखो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अपन को थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, कैसे करते हैं वो अपन बात करेंगे। संजय का इसमें पहला आ गया, मयंक का लेकिन तीसरा है, अशोक यादव का तीसरा, संजय का तीसरा, मोना साहू का तीसरा, अनिल का तीसरा, मुन्ना का, प्रदीप का, युवराज का, राहुल यादव का, चमन का, सुंदर का, निशा का, आशीष कुमार का तीसरा, लेकिन जितेंद्र करार का पहला, भावना का तीसरा है, गौरव तिवारी का तीसरा, चमन का तीसरा, दिनेश का तीसरा है, रेखा विश्वकर्मा तीसरा है, ज्योति प्रसाद तीसरा, जयप्रकाश तीसरा, राजुल कौशिक तीसरा, सौरभ का, सखाराम का, शुभम का तीसरा, लेकिन लालचंद का चौथा, अशोक यादव का तीसरा है, बी परमार का तीसरा, पंकज ने कहा है तीसरा, अनुराधा का लेकिन पहला है, सृष्टि पटेल का तीसरा, रवि धाकड़ का पहला, अर्पिता का तीसरा और फूल सिंह का तीसरा।
भाई 3 नंबर वाले बहुत लोग हैं, बहुत बढ़िया, 3 नंबर वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोगों ने पहला भी दिया, कुछ लोगों ने चौथा भी दिया, और यहीं पर कंफ्यूजन शुरू होती है। एक बार अपन आंसर देखते हैं। 3 नंबर इसमें आंसर सही है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, एक बार जो वर्ड है हाइपोग्लाइसीमिया, इसका मतलब आपको मालूम है। देखो, दूसरा नंबर का आंसर किसी ने भी नहीं दिया, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया जो है इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ रही है कि हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लेवल कम हो रहा है। अब शुगर का लेवल कम कितना होगा, उसको अपन कितने शुगर लेवल को हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर रखेंगे। तो देखो, पहले ऑप्शन में जो 100 मिलीग्राम पर डे से लेस देन लिखा है ना, कुछ लोगों ने आंसर दिया भी था। भाई 100 से कम तो अपना 90 होता है, वो भी हमारा शुगर 100 से कम ही है, 95 अभी हमारा 100 से कम ही है। मगर इतने 90 या 95 जो होता है वो डायबिटीज की कंडीशन में नहीं आता, उसको अपन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं कहेंगे, है ना। 70 से 110 रेंज है, मतलब 70, किसी का 75 के आसपास भी शुगर है तो वो भी एकदम नॉर्मल है, इतना चल जाता है। वो फिर उसकी डाइट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको ये 45 और 25 में आ रही सर। शुगर का लेवल 25 भी तो हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। 25 की जो वैल्यू है ना वो बहुत कम है भाई। यहाँ पे पूछा था हाइपोग्लाइसीमिया की डेफिनेशन में अपन किससे किसको बोलेंगे, तो 45 से ही कम अगर होने लगी तो उसको अपन हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। वैसे तो 50, बहुत बढ़िया, सौरभ ने बिल्कुल सही बोला, 50 से ही अगर कम होगी तो भी अपनी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में आ जाएगी। लेकिन ऑप्शन पे आप नजर डालें, ऑप्शन में 100 के बाद फिर सबसे छोटी जो वैल्यू थी वो 45 थी, है ना। तो 50 आती तो भी सही आंसर होता 50, 45 लिखा है तो 45 भी। 25 क्यों नहीं है, क्योंकि 25 फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। 25 से लेस देन लिखा है, 25 से लेस देन मतलब 30 किसी को शुगर है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगी, तो वो फिर अपनी बाहर चली जाएगी ना। ठीक है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन अपन को थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आईडीडीएम। आईडीडीएम एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। फुल फॉर्म क्या होता है मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आईडीडीएम, इनमें से किस तरह की डायबिटीज को हम बोलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। टाइप 1 वाली डायबिटीज को, टाइप 2 वाली डायबिटीज को, टाइप 3 डायबिटीज को, या फिर हेरिडिटी वाली डायबिटीज को। ये 4 तरह के ऑप्शन है आपके सामने। आईडीडीएम क्या होता है, आईडीडीएम मैं डिस्कस करूंगा भाई, बिल्कुल करूंगा। पहले मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ, है ना। अभी तक जितनी क्वेश्चन हुए हैं, 5-6 क्वेश्चन, मुझे लग रहा था कि कल की क्लास आपके ऊपर से निकल गई होगी। थोड़ी सी थियोरिटिकल पार्ट ज्यादा था कल की क्लास में, लेकिन आप बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं ज्यादातर लोग। मोना साहू का पहला है, सौरभ का पहला, आशीष का पहला, अर्पिता का पहला, निशा का पहला, अरविंद का पहला, मयंक का पहला, जितेंद्र किरार का पहला, चमन का पहला, लालचंद का पहला, अशोक यादव, ज्योति प्रसाद, चमन, जयप्रकाश, संजय, राहुल यादव, दिनेश अखाड़िया, सृष्टि पटेल, पंकज कुर्मी, अशोक पटेल, प्रदीप, सुंदर वर्मा, युवराज गुर्जर, मुन्ना वस्या, भावना, अनुराधा कुदारे, और वीर परमार, गौरव तिवारी, रेखा विश्वकर्मा, सचिन नागवंशी, रवि धाकड़, इन सभी लोगों ने पहला आंसर दिया। और आशीष ने तो मैसेज लिख दिया भाई, आईडीडीएम का फुल फॉर्म इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार आशीष, बिल्कुल सही। आंसर देख लेता हूँ भाई, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आईडीडीएम जो होती है वो एक्चुअली टाइप 1 वाली डायबिटीज होती है, और इसका फुल फॉर्म जो होगा वो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले आशीष ने मैसेज में लिखा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस। ये जो डायबिटीज होती है ये कब होती है, जब पेंक्रियास की जो बीटा सेल होती हैं वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देती है। मतलब इंसुलिन नहीं बन पा रहा है किसी वजह से, सिगरेट नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, तब जो डायबिटीज होगी उसे हम आईडीडीएम कहेंगे। और ये आईडीडीएम जो है इसको हम जुवेनाइल भी बोलते हैं, है ना। जुवेनाइल इसलिए क्योंकि ये वाली जो डायबिटीज है ये मोस्टली यंग एज के लोगों में ज्यादातर होती है, 17-18 साल के किशोर अवस्था, है ना। जुवेनाइल शब्द है ना, इसका एक्चुअली हिंदी का मतलब होता है किशोर अवस्था, है ना। कभी आप गूगल पे सर्च करना, जुवेनाइल मतलब किशोर। तो किशोरों में जो डायबिटीज होती है वो आईडीडीएम, और ये टाइप 1 वाली है। टाइप 2 कौन सी है, टाइप 2 में भाई अपन ने देखा था कि जो टिश्यू होते हैं वो शुगर को अपटेक नहीं कर पाते, वो अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किया। 4 तरह की पढ़ी अपन ने, नीचे जो 2 ऑप्शन में है ये तो एक्चुअली होते ही नहीं है। कभी कभी एग्जाम में जानबूझ के कुछ ऑप्शन डाल देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। टाइप 3 या हेरिडिटी डायबिटीज कोई सी भी नहीं होती, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। डायबिटीज इंसिपिडस, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। डायबिटीज अपन ने मिलाइटस कल की क्लास में पढ़ा, ये मैंने जानबूझ के डाला है क्वेश्चन, एक्चुअली इस टॉपिक का है ही नहीं। डायबिटीज इंसिपिडस
किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें आप, इंसुलिन, एलडीएच, ग्लूकागॉन और एडीएच। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से आपको बताना है ना। कल की क्लास में अपन ने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, इसलिए मैंने जानबूझ के डाला है यहाँ पर। जिन लोगों ने प्रीवियस की क्लासें पढ़ी हैं वो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। चलो मैं देखता हूं आप लोग क्या दे रहे हैं आंसर। बढ़िया बढ़िया। सचिन नागवंशी का चौथा है, मोना साहू का लेकिन तीसरा, चंदन अहिरवार का पहला है, मयंक का चौथा, निशा का तीसरा, राहुल यादव का चौथा है, जयप्रकाश का चौथा, युवराज गुर्जर का चौथा है, संजय का तीसरा, गौरव तिवारी का चौथा, सुंदर वर्मा का चौथा, रेखा विश्वकर्मा का चौथा, लालचंद किरार का चौथा है, संजय का भी चौथा है, अर्पिता का चौथा, आशीष का तीसरा है लेकिन मुन्ना वसिया का चौथा है, जसपाल का तीसरा है, पंकज कुर्मी का चौथा, अशोक पटेल का चौथा है, भावना का तीसरा, सृष्टि पटेल का चौथा है। इसके बाद में गौरव तिवारी ने एक मैसेज लिखा है, मैं बाद में पढ़ूंगा उसको। अशोक यादव का चौथा है, सकाराम का चौथा, जितेंद्र करार का तीसरा है, अनुराधा का चौथा, आशीष कुमार का चौथा, और राहुल यादव ने भी लिख दिया है मैसेज एंटी डायबिटिक हार्मोन, है ना, 2 लोगों ने एडीएच का फुल फॉर्म लिख दिया। चलो एक बार अपन आंसर को देख लेते हैं फिर चेक करेंगे। एडीएच बिल्कुल सही भाई, रवि धाकड़ का चौथा आया, बाद में सौरभ का तीसरा आया था, जयप्रकाश ने तुक्का मारा था। एडीएच है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। एक्चुअली डायबिटीज इंसिपिडस नाम जो आपको दिख रहा है, ये डायबिटीज नहीं होती। डायबिटीज मतलब इसमें शुगर नहीं बढ़ती। होता क्या है, डायबिटीज मिलाइटिस जो अपन ने कल पढ़ी थी उसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है। उसमें पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या आते हैं, ज्यादातर पेशेंट को सिम्टम्स, पेशेंट को पसीना ज्यादा आता है, उसको यूरिन का आउटपुट उसका ज्यादा हो जाता है ना। इसी तरह के कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो डायबिटीज इंसिपिडस में हो जाते हैं ना। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब होता है छद्म रूप से डायबिटीज, छद्म मतलब डायबिटीज की तरह से सिम्टम्स आना, लेकिन डायबिटीज नहीं है ये, है ना, इसमें शुगर नहीं बढ़ रही है। ये जो होती है वो एक्चुअली एक हार्मोन की वजह से होती है। ये जो हार्मोन है ये है एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन। 2 स्टूडेंट ने इनके फुल फॉर्म भी लिखे थे, गौरव ने और एक और कौन थे, राहुल ने, है ना। एंटी डायबिटिक हार्मोन का काम क्या होता है भाई, ये अपने यूरिन आउटपुट को कम करता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। जब अपन किडनी वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तब अपन ने किडनी में अपन ने ट्यूब्यूल पढ़ी थी, तो वो ट्यूब्यूल जो होती है वो पानी को रीअब्सॉर्ब करती है ना। तो ये जो हार्मोन होता है एडीएच, इसका काम होता है कि ये पानी को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब कराता है, और पानी को जब ज्यादा रीअब्सॉर्ब कराता है तो उससे क्या होता है, पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट होता है वो कम होता है। पेशेंट यूरिन कम जाता है ना, अपन दिन में 2-3 बार ही जाते हैं, ज्यादा नहीं जाते। लेकिन डायबिटीज की कंडीशन में क्या होता है भाई, डायबिटीज की कंडीशन में पेशेंट का आउटपुट, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है ना। ये डायबिटीज मिलाइटिस में होता है, और उसी की तरह सेम सिम्टम्स हमारे एलडीएच एडीएच हार्मोन की वजह से भी हो रहे हैं, तो उसी से ही सेम सिमिलर सिम्टम्स हैं। इसलिए इसकी जो डिसीज थी एडीएच हार्मोन की, इसको अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस मतलब डायबिटीज की तरह सिम्टम्स होना, लेकिन डायबिटीज नहीं है ये। तो ये इसका रिलेशन शुगर से नहीं है, बल्कि इसका जो रिलेशन है जो अपन पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली एडीएच हार्मोन से है ना। मतलब डायबिटिक इंसिपिडस जो वर्ड है वो हमारे कल के टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास में आप लोग थे तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपन ने एडीएच हार्मोन एक पढ़ा है। एडीएच हार्मोन से रिलेट करता है। ये हार्मोन अगर कम हो गया तो पेशेंट का यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, और उस कंडीशन को अपन डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, क्योंकि उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो डायबिटीज की तरह होते हैं, है ना, उसमें शुगर का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। विच कलर कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस्ड इन जीओडी पीओडी मेथड। शुगर के लिए जीओडी पीओडी मेथड सबसे कॉमन मेथड है, सबसे बेस्ट भी है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड मानी जाती है जीओडी पीओडी। जीओडी पीओडी मेथड में कलर कौन सा बनता है जब अपन मैनुअल मेथड से लगाएं। देखो एग्जाम जो होते हैं अपने, उनमें ऑटोमेशन से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते,
मैनुअल मैनुअल ज्यादातर पूछा जाता है ना। तो मैनुअल में क्या होता है भाई, अपन शुगर लगाएंगे या कुछ भी टेस्ट लगाएंगे तो उसमें एक कलर का प्रोडक्शन होगा, फिर उसकी कलर की इंटेंसिटी से अपन को उसकी वैल्यू मालूम चलती है। तो जब अपन शुगर लगाएंगे, कभी आप लोगों ने लगा होगा, बिल्कुल बेसिक टेस्ट है भाई, है ना। बाकी के जितने भी टेस्ट अपन आगे जाके पढ़ेंगे, लीवर के एफ LFT KFT और ये वो, है ना, उनकी बहुत ज्यादा मैंने उनके बारे में अपन बहुत ज्यादा, आप ये कलर कॉम्प्लेक्स और रीडिंग ये वो अपन बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन शुगर के बारे में आपको हर एक चीज मालूम होनी चाहिए। शुगर का मैंने प्रिंसिपल भी कल की क्लास में रखा था, मैंने कहा था भाई प्रिंसिपल को आप रटना भले ही मत, लेकिन उसको पढ़ जरूर लेना, कभी आया नहीं क्वेश्चन आ सकता है। आखिरी में कलर कौन सा बनेगा, पिंक बनेगा, रेड बनेगा, ग्रीन बनेगा, येलो बनेगा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आपको आंसर देना है। चलता हूं मैं आप लोगों के आंसर पर। चंदन अहरवार का पहला है, निशा का पहला, जयप्रकाश का पहला, ज्योति प्रसाद का पहला, पंकज कुर्मी का पहला, मोना साहू का पहला, चमन का पहला, आशीष का पहला, अर्पिता का पहला, संजय का पहला, राहुल यादव का पहला, राजुल कौशिक का पहला, युवराज का पहला, देवनेश का पहला, अशोक पटेल का पहला, भावना का पहला, पूजा मालवीय, मयंक, जीतन किरार, प्रदीप, अशोक यादव, वीर परमार, अनिल गौर, लालचंद किरार, रेखा विश्वकर्मा, अनुराधा कुदारे, फूसी, पूजा मालवीय, दिनेश अखाड़िया, सखाराम, गौरव तिवारी, सुंदर वर्मा, कमलेश, मुन्ना वस्या और भवर, रवि धाकड़ और सृष्टि पटेल। सभी लोगों ने बिल्कुल पहला ही आंसर दिया है इसमें। राहुल यादव ने मैसेज लिखा है, सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बिल्कुल अपन डाउट क्लियर करेंगे। सचिन का पहला, घनश्याम का पहला और अवधेश का पहला। मोस्टली सभी लोगों ने बिल्कुल लगभग एक जैसे ही आंसर दिए, सब लोगों ने कहा पहला आंसर। तो एक बार अपन आंसर देखें। बहुत बढ़िया भाई, मतलब मैनुअल मेथड से शुगर तो आपने लगाई है, ये तो सही बात है। अब एक मैसेज आया था, किस स्टूडेंट का मैसेज था, राहुल का। राहुल ने कहा कि शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन रेड और पिंक में आ गई। हाँ, यही होता है अपने साथ, यही होता है अपने साथ। अपन जब टेस्ट लगाते हैं तो अपन को मालूम है भाई हल्का सा इसी तरह से कलर आएगा, रेड आएगा या पिंक आएगा। अब वो क्या होता है, बुक में जो मेंशन है, जो एग्जैक्ट चीज की है, वो अपन को एग्जाम के हिसाब से तैयारी करना है ना। तो अपन शुगर अपन लोगों ने लगाई है, आप लोगों ने भी लगाई है, तो आपको मालूम है भाई इसी तरह के कुछ कलर आता है, या तो रेड आता है या पिंक आता है। रेड नहीं होता भाई, वो पिंक ही होता है। अगर किसी शुगर का रेड कलर है, बहुत ज्यादा डार्क कलर है, तो उसका मतलब उसमें शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है ना। कलर कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो पिंक कलर बनेगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा मेंशन देखो, इसी तरह मतलब जो चीजें बुक में एग्जैक्ट मेंशन है, उसी को ही आपको ज्यादा फोकस करना है। जीओडी पीओडी मेथड से हम टेस्ट लगाएंगे, कलर कॉम्प्लेक्स पिंक बनेगा। शुगर बहुत ज्यादा होती है तब जो पिंक है वो डार्क होता जाता है, और डार्क होकर फिर वो रेड भी हो सकता है। जयप्रकाश ने बिल्कुल सही लिखा, रेड भी हो सकता है, जयप्रकाश, घनश्याम ने भी लिखा है ना। लेकिन रेड कब होगा, जब शुगर की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन जब इस तरह की क्वेश्चन आती है तो उसमें बढ़ी हुई शुगर ना पूछकर जो नॉर्मल रेंज की शुगर है उससे उसके बारे में पूछा जाता है ना। हालांकि रेड पिंक कह सकते हैं अपन, लेकिन सही आंसर इसका पिंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। इन जीओडी पीओडी मेथड पिंक कलर कॉम्प्लेक्स इज मेजर्ड थ्रू। जीओडी पीओडी जो मेथड होती है उसमें जो पिंक कलर बन रहा है उसको अपन कौन से फिल्टर पर मेजर करेंगे, ये क्वेश्चन हालांकि अपन ने अभी पढ़ा नहीं है ना। ये अपना आगे अपना एक ऑटोमेशन का टॉपिक आएगा, अपना मशीन का एक टॉपिक आएगा, है ना। तो उसमें अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। इक्विपमेंट में का एक टॉपिक है अपना, तो उसमें इसमें अपन काफी डीप पढ़ेंगे कि कौन सा कलर बनता है, तो कौन से फिल्टर पे अपन उसको मेजर करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया ग्लूकोज से, आप लोगों ने लगाया भी होगा, येलो फिल्टर, रेड फिल्टर, ब्लू फिल्टर या ग्रीन फिल्टर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से आपको आंसर देना है ना। पहले आप लोग आंसर दें, फिर अपन बात करेंगे भाई कौन क्या आंसर दे रहा है, उसके बाद अपन बात करेंगे। चलो, तो लालचंद किरार का चौथा है, राहुल यादव का चौथा, मोना साहू का चौथा, चंदन का लेकिन दूसरा, निशा का चौथा है, अशोक यादव का चौथा, पूजा मालवीय का चौथा है, चंदन का चौथा, अनिल गौर का चौथा है, चमन का चौथा, रवि का चौथा, मयंक का चौथा, ज्योति प्रसाद का, राजुल कौशिक, वीर वर्मा, दिनेश अखाड़िया, भावना, सचिन नागवंशी, प्रदीप, गौरव तिवारी, सखाराम, जयप्रकाश, षष्ठी पटेल, अशोक पटेल, आशीष कुमार, जितेंद्र किरार, अर्पिता वर्मा, प्रिया, मुन्ना अवस्था, भवर, सिंह, इन सभी लोगों ने चौथा कहा भाई। सब लोगों ने एक जैसे ही आंसर दे रहे हैं, मतलब पढ़ा हुआ है आप लोगों का। 620 से 660, देखो बहुत सारे लोग
पढ़ाई करते हैं, बहुत बढ़िया भाई। मयंक ने 530 लिखा, बहुत बढ़िया। चलो सौरभ का चौथा है, एक बार पर आंसर चेक करते हैं। मोस्टली सभी लोगों ने चौथा दिया था, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। ये कल की क्लास में मेंशन नहीं है, नहीं है क्यों नहीं है भाई, उसको बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली अपने जो नोट्स हैं वो कंपैरेटिव स्टडी के हैं। कंपैरेटिव स्टडी मतलब अपन ये जो फिल्टर वाली चीजें हैं इनको अपन एक साथ आखिरी में पढ़ेंगे। एक साथ जब अपना इक्विपमेंट वाला टॉपिक आएगा तो उसमें जब कौन सा कलर बनता है तो उसको अपन कौन से कलर पे मेजर करते हैं। अभी मैं 2 मिनट में थोड़ा सा इसको आपको डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली ये अपना फोटोमीटर के प्रिंसिपल पे बेस है। फोटोमीटर में क्या होता है, अपन हमेशा जो भी कलर बनता है उसके कंप्लीमेंट कलर से उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। कंप्लीमेंट कलर क्या होता है, कंप्लीमेंट कलर ये होता है कि भाई जितने भी जो कलर होते हैं ना, कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। तो एक कलर की जो वेवलेंथ है उससे अगर दो वेवलेंथ को छोड़ दें, उसके बाद तीसरे नंबर की जो वेवलेंथ की जो कलर होगा वो उसका कंप्लीमेंट कलर कहलाता है ना। तो रेड जो कलर है इसका कंप्लीमेंट कलर होता है ग्रीन। ठीक इसी तरह से जस्ट अपोजिट भी होता है, ग्रीन का कंप्लीमेंट कलर है रेड, है ना। ऊपर येलो का कंप्लीमेंट है ब्लू, ब्लू का कंप्लीमेंट है येलो। ये अपन पढ़ेंगे अपने इक्विपमेंट वाले टॉपिक पे। मैंने फिलहाल इसलिए डाला था क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको ये बता सकूं कि भाई इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। शुगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टिंग के मामले में, तो कभी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप आंसर दे पाओ, थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए मैं डाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया। सर सबका नाम अलग अलग होता है। हाँ जयप्रकाश, ये फिल्टर जो है ना वो अपन पढ़ने वाले हैं, अभी फिल्टर अपन ने डिस्कस नहीं किए हैं। ये मैंने कंपैरेटिव स्टडी के करने के लिए अपन ने आखिरी में जब इक्विपमेंट का टॉपिक आएगा फोटोमीटर का उसमें अपन इसको पढ़ेंगे। फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये अपन पढ़ेंगे ना। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल आप इसको छोड़ करो। रेड का हमेशा ग्रीन ही होता है, रवि बिल्कुल सही बोल रहा है, रेड का हमेशा ग्रीन होगा। क्यों होगा रेड का हमेशा ग्रीन, क्योंकि रेड का कंप्लीमेंट है ग्रीन, ग्रीन का कंप्लीमेंट है रेड। कैसे कंप्लीमेंट है इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको छोड़ के रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, ये क्वेश्चन आप पढ़ो, मैं जब तक पानी पी के आता हूं। चलो क्वेश्चन क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर ग्लूकोज एस्टिमेशन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। शुगर का टेस्ट लगाएंगे तो एक प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं सैंपल के लिए, बोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड या फिर ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ज्यादा क्वेश्चन ना पढ़ के डायरेक्ट मैं आप लोगों के आंसर पर आता हूँ कि आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चंदन का तीसरा है, निशा का, अनिल गौर का, मयंक का, युवराज गुर्जर का, आशीष कुमार का, मोना साहू का, हर्षित का, अर्पिता वर्मा का, वीर वर्मा का, अरविंद श्रीवास का, अशोक यादव का, घनश्याम का, जितेंद्र किरार का, जयप्रकाश का, ज्योति प्रसाद का, शुभम कुमरावत, पूजा मालवीय, सखाराम, अनुराधा कुदारे, गौरव तिवारी, भावना, चमन सिंह, सचिन नागवंशी, राजुल कौशिक, अवधेश प्रजापति, फूल सिंह, प्रिया, राहुल यादव, अशोक पटेल, मुन्ना वस्या, प्रदीप, रेखा विश्वकर्मा, रवि धाकड़, सृष्टि पटेल, इन सभी का एक जैसा ही है। सबने कहा तीसरा, सौरभ का भी तीसरा, बिल्कुल एक जैसे आंसर। देखें आंसर, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मैंने डाला था। सोडियम फ्लोराइड, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो अपने ब्लड कलेक्शन से कोरिलेट करता है क्वेश्चन। ब्लड कलेक्शन में अपन जब शुगर का सैंपल लेंगे तो शुगर में अपन सोडियम फ्लोराइड वाले में अपन सैंपल लेते हैं। सोडियम फ्लोराइड में क्यों लेते हैं, इससे भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। फ्लोराइड जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस को प्रिवेंट कर देता है, वो ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को टूटने नहीं देता, ग्लूकोज को, सॉरी ग्लूकोज को नहीं टूटने देता, ग्लूकोज को नहीं टूटने देता। तो उसके पीछे भी एक रीजन है, क्यों नहीं टूटने देगा, ये आपको बताना। एक एंजाइम है उसको वो रोक देता है। कौन सी एंजाइम को रोक देगा वो, एल्डोलेस, हेक्सोकाइनेस, एनोलेस और फास्फेटेज। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, फ्लोराइड ग्लूकोज को नहीं टूटने देता, एक एंजाइम को रोक देता है, कौन से एंजाइम को रोक देता है, ये चार में से आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये मैंने प्रीवियस पेपर में से ये क्वेश्चन उठाया है। प्रीवियस में मतलब मेरे ख्याल से ये व्यापम का क्वेश्चन है, व्यापम में क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
मयंक का तीसरा है, राहुल यादव का तीसरा, अशोक यादव का तीसरा, मोना साहू का तीसरा है, चंदन का तीसरा है, निशा का तीसरा, युवराज का, जयप्रकाश का, घनश्याम का, गौरव तिवारी का, ज्योति प्रसाद का, लालचंद का, राजुल कौशिक का, दिनेश अखाड़िया, अर्पिता वर्मा, भावना, अशोक पटेल, वीर परमान, सखाराम, जितेंद्र किरार, कमलेश, आशीष कुमार, इन सभी का तीसरा, लेकिन सृष्टि का दूसरा, चमन सिंह का तीसरा है, रवि धाकड़ का तीसरा। ज्यादातर लोग 3 नंबर कह रहे हैं, बस 1-2 लोग हैं जिनके डिफरेंट आंसर आए हैं। ज्यादातर लोगों ने क्या कहा, सर एनोलेस ये वाला एंजाइम होगा, एनोलेस की बात आप लोगों ने की। चलो तो एक बार आंसर देखते भाई। बढ़िया, बहुत शानदार। ये एक्चुअली प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन में था, नोट्स में, कल के नोट्स में इंक्लूड है ये क्वेश्चन, आप देखना। व्यापम का क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से, है ना। फ्लोराइड जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस नहीं होने देता, ग्लूकोज को टूटने नहीं देता। अब ये कैसे नहीं टूटने देता, एक्चुअली अपने ब्लड में बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं, एंजाइम वाले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था, करीब 1500 एंजाइम अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक एंजाइम है एनोलेस। ये जो एनोलेस एंजाइम होता है, ये ग्लूकोज को तोड़कर पायरुवेट और काइनेट में, पायरुवेट और लैक्टेट ना, पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट करता है ना। तो ये जो फ्लोराइड होता है ये एनोलेस को रोक देता है, एनोलेस को काम नहीं करने देता। जब एनोलेस रुक जाएगा, काम नहीं होगा, तो वो ग्लूकोज नहीं टूटेगी, और ग्लूकोज नहीं टूटेगी तो क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल जितना है उतना ही बना रहेगा। मतलब सैंपल अगर हमने 3 घंटे पहले लिया है, तब भी शुगर का लेवल जितना 3 घंटे पहले था, वो सैंपल में उतना ही शुगर रहेगा, वो शुगर की वैल्यू कम नहीं होगी। अगर अपन फ्लोराइड में ना लें, प्लेन ट्यूब में ले लें सैंपल, तो क्या होगा, प्लेन ट्यूब में लेंगे तो उसमें फ्लोराइड नहीं होगा, तो क्या होगा, जो उसके अंदर की शुगर है वो ग्लाइकोलाइसिस होने लगेगा, उसमें उसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट होने लगेगी। और क्यों होने लगेगी, उसका भी एक रीजन है, अपनी जो ब्लड में जो आरबीसी होती है उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है लगातार, है ना। तो वो एनर्जी जब आरबीसी लेती है तो वो ग्लूकोज को, अपने आसपास की जो ग्लूकोज है उसको तोड़ देती है। वो किसके थ्रू तोड़ती है, एनोलेस के थ्रू, है ना। तो एनोलेस को जो फ्लोराइड होता है वो इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। फॉर जीटीटी पेशेंट शुड बी डेडेस्ट 3 डे फॉर प्योर द टेस्ट। जीटीटी का हम सैंपल ले रहे हैं तो पेशेंट को हम कौन सी एडवाइस करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन है वो एनएबीएल की गाइडलाइन से है। ब्लड कलेक्शन का जो टॉपिक है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़े टॉपिक में मैंने एनएबीएल की जो गाइडलाइन के जो क्वेश्चन थे उनको मैंने छोड़ दिए थे, है ना। कुछ क्वेश्चन अपन ने ब्लड कलेक्शन के टॉपिक में डिस्कस किए, कुछ अपने ये जो बार बार आएंगे बीच बीच में टॉपिक, उनमें भी ये चीजें आएंगी। एनएबीएल गाइडेंस देता है आपको भाई, एनएबीएल कहता है कि आप जीटीटी का अगर सैंपल ले रहे हैं तो पेशेंट को आपको बोलना है, क्या बोलना है ये आपको बताना है। एक पेशेंट है, सॉरी एक स्टूडेंट है आर के, ये आर के भाई अपना पूरा नाम लिख के भेजें, कौन है आर के। चलो ऑप्शन में देखें आप, पहले लिखा है फास्टिंग, दूसरा लिखा है कार्बोहाइड्रेट का बोलेंगे उनसे ना, फास्टिंग मतलब उनसे बोलेंगे खाली पेट आना आप सैंपल के लिए, दूसरा कह रहे हैं कि मतलब खाली पेट 3 दिन, है ना, सॉरी देखो ऑप्शन के बाद तो 3 दिन लिखा है ना, फास्टिंग मतलब उनसे बोलेंगे कि 3 दिन तक खाली पेट रहना है। दूसरा कह रहा है कि आपको 3 दिन तक कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खाना है। तीसरा कह रहा है कि 3 दिन तक आपको पानी और लिक्विड वाली चीजें खाना है। चौथा कह रहा है भाई हमको इससे कोई इशू नहीं है, आप तो जैसे उठो, आप तो उठो सुबह सुबह और घूमते घामते सैंपल देने आ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 में से आपको आंसर देना है। चलो तो मैं आंसर देखता हूँ भाई। और आर के भाई कौन है आर के, आप अपना पूरा नाम लिख के भेजें चैट के थ्रू, है ना। क्लास में 2-3 एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो गलत एक्टिविटी कर रहे हैं भाई, मुझे ये समझ में आ रहा है। गलत एक्टिविटी का मतलब लिंक को दूसरी जगह फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, तो मैं इसका कुछ करने वाला हूँ। 1-2 दिन में जो ये कर रहे हैं एक्टिविटी वो पकड़ में आने वाले हैं, है ना। ये मेरे पास ऑप्शन है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। चंदन का पहला है, मयंक का चौथा, शुभम कुमरावत का दूसरा है, भावना का पहला, जयप्रकाश का पहला, जितेंद्र का पहला, हर्षित का चौथा, अर्पिता का पहला है, दिशा का पहला, अनिल गौर का दूसरा है, ज्योति प्रसाद का पहला, मोहना साहू का पहला, सृष्टि पटेल का पहला है, अशोक यादव का दूसरा है, राहुल यादव का दूसरा है, लालचंद किरार का पहला, सखाराम का पहला है, आशीष कुमार का दूसरा है, चमन सिंह का दूसरा, अशोक पटेल का लेकिन पहला है, सौरभ का पहला, अनुराधा का पहला, कमलेश का पहला, पूजा मालवीय का दूसरा है, अवधेश प्रजापति का पहला, मयंक का पहला, मुन्ना अवस्थिया का पहला, रेखा विश्वकर्मा का पहला, प्रिया का पहला, युवराज का दूसरा,
दिनेश अखाड़िया का पहला, निशा का दूसरा, चंदन अहरवाल का चौथा, अवधेश प्रजापति का दूसरा है, भंवर का दूसरा है, रवि धाकड़ का तीसरा। ओके युवराज, ठीक है युवराज, कोई दिक्कत नहीं, नाम कृष्ण है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है मुझे, है ना, मैंने देखा है ऐसा बीच बीच में कई बार अननोन स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रामकृष्ण, आप अपने नाम को फुल लिख लिया करो ना, मैं यहाँ पर अभी फिलहाल मैं आपके नाम कर दूंगा थोड़ी देर में, पर आप कर लेना कल से। प्रिया जैन का दूसरा है, संजय का पहला, है ना। तो वही क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या आंसर दिए, ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया है पहला, नहीं पहला भी दिया, कुछ लोगों ने दूसरा भी दिया। दो ग्रुप आप लोगों ने बनाए, पहला और दूसरा वाले, कुछ लोगों ने तीसरा आंसर भी दिया है। थोड़ी सी इस क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन आ गई, चलो एक बार वही आंसर देख लेते हैं फिर बात करेंगे। दूसरा नंबर आंसर इसमें सही है, घनश्याम का चौथा आया बाद में। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बिल्कुल अपन बोल देंगे, हमें कोई मतलब नहीं। एनएबीएल देखो, मैं फिर बोलूंगा आपसे, मैं एक चीज को फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्लड कलेक्शन वाले टॉपिक में एनएबीएल को गाइडलाइन को मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, और अपन कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने रूल रेगुलेशन है, एनएबीएल इतनी चीजें बोलती है कि भाई ये करो वो करो। आप कभी ऐसा होता है कि आपके पास जीडीटी का पेशेंट आ रहा है तो आप उससे बोल दो कि नहीं आप घर जाओ और 3 दिन तक आप रोटी रोटी ज्यादा खाना, ऐसी चीजें ज्यादा खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, नहीं बोलते ना, कभी नहीं बोलते। लेकिन एनएबीएल बोलती है, एनएबीएल बोलती है कि जीटीटी का पेशेंट अगर हमारे पास आया है तो हमें उसको एडवाइस देना है कि पहले आप 3 दिन कार्बोहाइड्रेट वाली रिच डाइट लो। मगर अपनी इंडिया में तो ऑलरेडी ही पेशेंट कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेते हैं। अपन जो रोटी खाते हैं ना, उसमें रोटी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, गेहूं से बनती है रोटी, तो गेहूं मतलब कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है उस मामले में। ठीक है, तो अपन को एडवाइस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, 3 दिन से वो लगातार रोटी, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रोटी के अलावा, है ना। हाँ आशीष कुमार ने बिल्कुल सही लिखा, आशीष बहुत बढ़िया आशीष। उससे क्या होता है, उसकी कार्बोहाइड्रेट डाइट लेगा तो उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा पहले, है ना। तो उसकी कैपेसिटी उससे चेक हो जाएगी, उसकी वो टॉलरेंस अपना चेक हो जाएगा, है ना। हालांकि ये एनएबीएल की गाइडलाइन है, एनएबीएल की गाइडलाइन में इस तरह के जब रूल रेगुलेशन आते हैं तो ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करते जाएंगे बीच बीच में। एनएबीएल की गाइडलाइन ये कहती है कि जीटीटी का सैंपल हम जब भी लेंगे हमको एडवाइस देना है कि भाई आप कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, हाउ मच ग्लूकोज इज गिवन ओरली टू द चिल्ड्रन फॉर जीटीटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये क्वेश्चन, अभी तक कभी आया नहीं है लेकिन चांसेस हैं। ऑप्शन पढ़ देता हूं एक बार मैं, 1.5 से 1.75 ग्राम पर केजी वेट, 1.5 से 1.575 मिलीग्राम पर केजी वेट, 0.5 से लेकर 0.75 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 15 से लेकर 175 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि जब हम जीटीटी, देखो जीटीटी मेनली जो टेस्ट है वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए है ना, ज्यादातर वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए देखो शुगर जब भी अपन टेस्ट करते हैं, चलो मैं पहले आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ फिर अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, पहले मैं आप लोगों के आंसर देख लेता हूँ। तो संजय का पहला है, दिनेश का पहला, चंदन का पहला, निशा का पहला, मयंक का पहला, प्रिया का पहला, जयप्रकाश का पहला, राहुल का पहला, भावना का पहला, अवधेश का पहला, सखाराम का पहला, युवराज का, घनश्याम का, रेखा का, राजुल, कौशिक, प्रिया का, जीतन किरार, आशीष कुमार, अनिल गौर, अरविंद श्रीवास, चमन सिंह, मोना साहू, लालचंद किरार, सौरभ, अशोक पटेल, अर्पिता वर्मा, पूजा मालवीय, अनुराधा कुदारे, सृष्टि पटेल, कमलेश, प्रदीप, भवर, मुन्ना वस्या, इन सभी का पहला। बिल्कुल एक जैसे ही सब लोगों ने आंसर दिए, सब लोगों ने कहा सर पहला आंसर होगा, पहला मतलब जितना भी हमारा बॉडी वेट होता है उससे 1.5 से लेकर 1.75 ग्राम। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। बच्चों में, बच्चों में हम पहले उसका वजन नापते हैं, उसका जितना भी वजन होता है उससे हम उसको 1.5 से लेकर 1.75 ग्राम जो होता है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लगभग 1.5 गुना, है ना। जैसे मान लो 20 किलो का कोई बच्चा है तो हम उसको 35 ग्राम ग्लूकोज देंगे, है ना। मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया, 20 किलो का बच्चा तो 35 ग्राम, 35 ग्राम मतलब उसको लगभग 1.5 उसके वजन से लगभग 1.5 गुना, 1.5 गुना कर देते हैं अपन। ठीक है भाई, एडल्ट में अपन डायरेक्टली, एडल्ट में ज्यादा नहीं करते, एडल्ट में हम 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं।
बच्चों में इतना देने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, उसके सैंपल लेना शुरू करते हैं, आधे घंटे बाद लेंगे, फिर आधे घंटे बाद लेंगे, ऐसे करके अपन फिर 4 सैंपल और लेते हैं, है ना। ऑप्शन में एक चीज और थोड़ा और मैं बता दूं आपको, पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन, ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं आपको, लेकिन आप फोकस करोगे तो पहले वाले ऑप्शन में ग्राम लिखा था, दूसरे वाले में मिलीग्राम लिखा था, बिल्कुल जरा सा डिफरेंट है इसमें, mg और gm। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी रहते हैं तो आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी नहीं करना। वैसे आप सभी लोगों ने सही दिया, मतलब आप मतलब प्रीवियस क्लास से आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, आप क्वेश्चन को बहुत हड़बड़ी में आंसर नहीं देते आप लोग, बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब मैं एक चीज डिस्कस कर रहा था, मैं डिस्कस करते करते मैं रुक गया था। ग्लूकोज का जब हम टेस्ट करते हैं तो 3 तरह से टेस्ट करते हैं। कैसे भाई? या तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट में कितना ग्लूकोज है बॉडी में, उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम या तो रैंडम ग्लूकोज कर देंगे, या फास्टिंग ग्लूकोज कर देंगे, या पोस्ट पेरेंडियल ये कर देंगे, है ना। फास्टिंग या रैंडम ये जो होती है वो हमको शुगर के बारे में अपनी बॉडी में बता देती है कि हमारी बॉडी में शुगर कितनी है, ये हमारी प्रेजेंट के लिए है। जीटीटी जो होता है ये हमारे फ्यूचर के लिए होता है, और HbA1c जो होता है वो हमारे पास्ट के लिए होता है। देखो तीनों में डिफरेंट है, प्रेजेंट के लिए शुगर अकेला, फ्यूचर के लिए जीटीटी, और पास्ट के लिए HbA1c। कैसे भाई, इसको मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। देखो अपन को सिर्फ इतना पता करना, अपने पास कोई मरीज आया और मरीज ने पूछा कि सर मुझे पता करना है कि मुझे डायबिटीज है कि नहीं, मतलब मुझे मेरा शुगर लेवल सही है, बड़ा है कि नहीं, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। तब उस टाइम पे अपन उसका सिर्फ रैंडम ब्लड शुगर लेंगे, रैंडम ब्लड शुगर लेकर अपन उसका सैंपल करेंगे, शुगर बढ़ी हुई मतलब आई तो इसका मतलब उसको डायबिटीज है। अब अगर प्रेग्नेंट लेडी आई तो प्रेग्नेंट लेडी मोस्टली ज्यादातर उनका शुगर लेवल कम होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन अब अपन को चेक करना है भाई ये प्रेग्नेंट है, आने वाले टाइम में इसके बच्चे को भी ये एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, बच्चे को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ेगा। तब तब क्या इसकी जो पैंक्रियाज है वो उसके शुगर के लेवल को झेल पाएगी, उसको टॉलरेट कर पाएगी? फ्यूचर की बात कर रहे हैं अपन, देखो अभी नहीं है वो डायबिटीज, अभी उसको कोई शुगर नहीं है। अगर उसको पहले से शुगर है तो वो तो फिर उसको जीटीटी से कोई मतलब ही नहीं। अगर किसी का पहले से ही शुगर लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है प्रेग्नेंट लेडी का, तो उसके लिए जीटीटी का कोई मतलब नहीं है, वो तो हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, है ना। हमारे पास कोई प्रेग्नेंट लेडी आई और उसने कहा कि सर मैडम मेरे पास मतलब मेरी जो प्रेगनेंसी हुई है वो 2 महीने पहले हुई है ना। अब 2 महीने पहले प्रेगनेंसी उसकी पॉजिटिव आई, मतलब 7 महीने उसके पास हैं, 7 महीने में कहीं उसको शुगर बढ़ी हुई तो नहीं जाएगी? क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जब भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो बच्चे के एनर्जी को देने के लिए भी हमारा जो ब्लड है ना, वो ग्लाइकोलिसिस सॉरी ग्लाइकोजिनोलाइसिस करने लगता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने लगता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है ना। तो उस टाइम पे अपन को ये देखना होता है कि इसका पेंक्रियाज सही काम कर रहा है कि नहीं, तो वो पता करने के लिए अपन जीटीटी टेस्ट करते हैं, ये अपन फ्यूचर का देखने के लिए करते हैं, है ना। उसमें अपन क्या करते हैं, फास्टिंग में अपन ने शुगर उसकी कराई, उसके बाद में शुगर दिया, एकदम से अपन ने शुगर दे दिया उसको। अगर एकदम से शुगर दिया है तो अगर उसका पैंक्रियाज बिल्कुल सही होगा, अगर उसमें इंसुलिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से एक्टिवेट है उसका पैंक्रियाज, तो क्या होगा, वो इसको टॉलरेट कर जाएगी। टॉलरेट मतलब ये जो शुगर है वो उसको झेल जाएगी, इसको पचा जाएगी, इसको ग्लूकोज को तोड़कर पायरुवेट काइनेट में पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट कर देगी, या फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी जितनी भी शुगर बढ़ी थी वो सारी की सारी शुगर 2 घंटे में नॉर्मल आ जाएगी। लेकिन किसी लेडी का अगर पैंक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा, उसकी बीटा सेल अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, उसकी शुगर जो है वो नॉर्मल नहीं आ पाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी जिसका जिसको अपन ने शुगर दिया था तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाई बॉडी, इसका मतलब आने वाले टाइम में उसको डायबिटीज जरूर होगी। ये फ्यूचर के लिए टेस्ट है ना। अगर प्रेग्नेंट होते होते डिलीवरी होते होते डायबिटीज नहीं भी हुई तो भी डिलीवरी होने के बाद भी उसको डायबिटीज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है वो किसके लिए, फ्यूचर के लिए। अब एक टेस्ट अपन ने HbA1c देखा, HbA1c जो था वो पास्ट के लिए होता है, पास्ट के लिए मतलब अपने पास कोई मरीज आया, अब मरीज आया तो अपन ने रैंडमली उसका टेस्ट कर दिया और रैंडमली उसका बढ़ा हुआ आ गया। अब भाई पेशेंट अचानक से बोल उठा सर मैंने तो कल 2-3 कप चाय पी ली थी। अब अपन को डाउट आ गया कि भाई इसकी जो शुगर आई है वो वाकई में ये डायबिटीज है या नहीं।
तब अपन ये पता करने की कोशिश करेंगे कि पेशेंट डायबिटीज है या तो मतलब वाकई में डायबिटीज है या नहीं, मतलब ये पहले से डायबिटीज है या अभी अभी कुछ खाने पीने से मीठा मीठा इसने ज्यादा खा लिया उसकी वजह से इसकी शुगर बढ़ी आ गई। तब अपन HbA1c करेंगे, अपन उसका पास्ट देखने की कोशिश करेंगे। पास्ट मतलब लगभग 3 महीने पुराने की शुगर देखने की कोशिश करेंगे, और 3 महीने पहले की शुगर देखने के लिए अपन HbA1c करेंगे। तो HbA1c उसका बढ़ा हुआ आया, इसका मतलब उसकी शुगर अभी अभी बढ़ी नहीं है, करीब 3-4 महीने कम से कम है ना, उससे पुरानी भी हो सकती है। 3 महीने क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपनी आरबीसी होती है उनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो 120 दिन होती है, 3 से 4 महीने में आरबीसी डिस्ट्रॉय होती रहती है ना। तो इस चक्कर में अपन अपने पास जो HbA1c की वैल्यू आती है वो 3 महीने की एवरेज शुगर का बारे में बताती है। मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई, HbA1c जो टेस्ट होगा वो हमारे पास्ट के बारे में बताएगा, जीटीटी जो है वो हमारे फ्यूचर के बारे में बताएगा, बाकी रैंडम ब्लड ग्लूकोज या फिर फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो हमारी प्रेजेंट के बारे में बताएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं। एच बी मैंने डिस्कस कर लिया। HbA1c रिफ्लेक्ट द मीन ग्लूकोज लेवल ओवर दैट पीरियड ऑफ मेजरमेंट, है ना। मुझे पता नहीं था, मतलब याद नहीं था कि ये क्वेश्चन मैंने डाला है। HbA1c कितने टाइम पीरियड के एवरेज हमको बताती है, ये आपको बताना है। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ और आप लोग जल्दी से आंसर देखूंगा, हालांकि मैं डिस्कस कर बैठा हूँ। 3 महीने, 2 दिन, 6 महीने, 4 से 5 महीने। आंसर मैं देख लेता हूँ और जल्दी से फिर मैं इसको स्किप करूंगा। बढ़िया। तो भाई क्या दे रहे हैं आप लोग, चलता हूं मैं आप लोगों के आंसर पर। चंदन का पहला है, मयंक का पहला, संजय का पहला, घनश्याम का पहला, राहुल का पहला, जयप्रकाश का, ज्योति प्रसाद का, भावना का, रेखा का, अर्पिता का, निशा का, दिनेश का, जितेंद्र किरार का, आशीष का, युवराज गुर्जर, अरविंद श्रीवास, फूल सिंह, प्रिया, अनुराधा कोदारे, आर के, रामकृष्ण है ना, अनिल, हर्षित, चमन सिंह, वीर परमार, सखाराम, लालचंद किरार, अशोक पटेल, सचिन नागवंशी, अवधेश प्रजापति, मुन्ना अवस्या, भवर, कमलेश, मोना साहू, स्किप क्वेश्चन, ओके। चलो, तो मैंने भाई सब लोगों के देखी और सब लोगों ने पहला दिया है, और मैं डिस्कस कर बैठा था, इसलिए पहला आंसर बिल्कुल सही है। 3 महीने के एवरेज शुगर हमको बताएगा। डायरेक्ट मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आता हूँ। नॉर्मल HbA1c कितना होता है, HbA1c क्या है, 3 महीने की एवरेज शुगर, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है आपको बताना है। 1 से 4%, 10 से 15%, 2 से 8, 2.85, 2.8 से लेकर 5.6%, 3.5 से लेकर 6.4%। ये चार ऑप्शन, चार में से नॉर्मल वैल्यू HbA1c, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल रेंज शुगर की और HbA1c की, दोनों आपको याद होना चाहिए। चलो भाई, तो आंसर पे चलता हूं मैं। आंसर में चंदन अग्रवाल का चौथा है, मयंक का तीसरा, संजय का तीसरा, राहुल यादव का चौथा, हर्षित का चौथा, पूजा मालवीय का पहला है, जयप्रकाश का चौथा, अरविंद का चौथा, युवराज का चौथा है, आशीष कुमार का तीसरा, अनिल गौर का तीसरा है, फूल सिंह का तीसरा, रामकृष्ण का चौथा है, निशा का चौथा, भावना का चौथा, संजय का चौथा, राजुल का चौथा, सचिन का चौथा, ज्योति प्रसाद का, जितेंद्र किरार का, अवधेश प्रजापति, अशोक पटेल, प्रदीप, लालचंद किरार, चमन, प्रिया, अनुराधा कुदारे, इनका चौथा, लेकिन निशा का तीसरा, दिनेश का चौथा, मयंक का चौथा, रेखा का चौथा, भवर का, सृष्टि पटेल का, सखाराम का, मोना साहू का चौथा, लेकिन रवि का तीसरा, शुभम कुमरावत का चौथा, कमलेश का तीसरा, वीर वर्मा का चौथा, फूल सिंह का चौथा, अर्पिता का चौथा और मुन्ना का चौथा। भाई ज्यादातर लोग जो हैं वो चौथे नंबर वाले हैं, ज्यादातर लोगों ने कहा था चौथा, कुछ लोगों ने तीसरा आंसर भी दिया है। एक बार अपन आंसर देखें। चौथा आंसर बिल्कुल सही है, मोस्टली बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। HbA1c की नॉर्मल रेंज जो होती है वो 3.5 से लेकर 6.4% तक होती है ना। ये नोट्स में मेरे ख्याल से इंक्लूड नहीं हो पाई है, मैं एक बार फिर उसको अपडेट करके नोट्स आपको भेज दूंगा, है ना। थोड़ा सा एक चीज का और डिस्कशन मुझे करना है आप लोगों से। नोट्स के लिए मैंने अलग ग्रुप बनाए हैं, दो ग्रुप बने हैं, एक इंग्लिश का अलग है, एक हिंदी इंग्लिश वाला अलग है ना। जो भी आपको नोट्स चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको नोट्स भेजता हूँ। आपके हिसाब से देखो, ज्यादातर जो अपनी अपनी क्लास है जिनोम वाली क्लास, ये बिल्कुल आपके हिसाब से एक्यूरेट बनाई गई है कि आपको जरूरत क्या है, आप कितना ज्यादा से ज्यादा क्लास का यूज कर सकते हैं। उसमें जो नोट्स वाला ग्रुप है, मैं अपने जो क्लास वाले ग्रुप में नोट्स भेजता रहता हूँ, लेकिन एक बार
जो नोट्स वाले ग्रुप में मैंने नोट्स भेज दिए, तो वो जो है वो नोट्स हमारे एकदम फाइनल नोट्स हैं। फाइनल मतलब उसमें फिर कोई भी करेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे मैं आपको क्लास में भेजता हूँ तो कई बार आंसर शीट नहीं ऐड हो पाती, कई बार उसमें थोड़ी बहुत कुछ छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक रह जाती है ना। तो वो फिर मैं बाद में मुझे समझ में आती है भाई ये मुझे करना है, तो मैं एक बार फिर और चेक करता हूँ। मतलब आप अगर प्रिंट करा रहे हैं तो अपने जो ग्रुप वाले जो नोट्स हैं आप उनको प्रिंट कराएं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, है ना। बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, कोई छोटी मोटी बिल्कुल माइनर सी ही मिस्टेक होती है ना। बाकी अपन ने ग्रुप का फायदा एक ये भी है, अभी बीच में ये होता है कि भाई बहुत सारे मैसेज चैट किसी ने कर दिए, तो अपन ने मान लो नोट्स डाल भी दिए, तो कभी बहुत सारे मैसेज किसी ने डाल दिए तो वो जो नोट्स है वो ऊपर खिसक जाते हैं, है ना, तो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। तो अलग ग्रुप रहेगा, तो उसमें अपने लिए रहेगा जो जो भी चीज पढ़ना है अपन उसको नोट्स को खोलकर और पढ़ाई कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया हूं। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर एबिलिटी ऑफ बॉडी टू टॉलरेट इट्स मेजर्ड डोज ऑफ ग्लूकोज। क्या कह रही है क्वेश्चन, क्या कह रहा है भाई, इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो हमें ग्लूकोज को टॉलरेट कितना कर रही है हमारी बॉडी उसको मेजर करता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जीटीटी, एचबीएवंसी, पीपी, शुगर और ग्लूकोज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये चार ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल है। मैं जल्दी से आप लोगों के आंसर देख के फिर इसको स्किप करूंगा। क्वेश्चन पैटर्न स्टार्टिंग में ऐड कर दीजिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। संजय ये मैसेज का मतलब मैं नहीं समझा, क्वेश्चन पैटर्न मतलब क्या हुआ। चलो मयंक का पहला है, चंदन का पहला, युवराज का पहला, वीर का। आप संजय आखिरी में माइक ऑन करूंगा तब आप बता देना आप क्या कहना चाह रहे हो ना, फिलहाल मैं मैसेज से नहीं समझाऊं। वीर परमार का पहला है, पूजा का पहला, मोना साहू का पहला, संजय का पहला, भावना का पहला, ज्योति प्रसाद का, राहुल यादव, लालचंद का, अनुराधा कुदारे, जीतन किरार, रामकृष्ण, सृष्टि पटेल, हर्षित का, आशीष कुमार, अनिल गौर, सखाराम, घनश्याम अहिरवार, अवधेश प्रजापति, सचिन नागवंशी, निशा जयप्रकाश, प्रिया, दिनेश, रवि धाकड़, राजुल कौशिक, मुन्ना अभवर, कमलेश, अशोक पटेल, शुभम कुमरावत और चमन, सभी का पहला है भाई। बहुत बढ़िया आंसर देखते हैं अपन। कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जीटीटी, जीटीटी का फुल फॉर्म यही होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसके फुल फॉर्म में ही हमको समझ में आ रहा है ये जो टेस्ट होता है ये हमको बॉडी कितना टॉलरेट कर रही है वो हमें बताता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला हमारा, फुल फॉर्म ऑफ मोडी। नरेंद्र मोदी मत समझ लेना आप, मोडी मतलब MOD, MOD शॉर्ट फॉर्म में है, इसका फुल फॉर्म कुछ होता है। ये डायबिटीज के अंदर ही पढ़ा है अपन ने, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ऑप्शन देखें आप, माइल्ड ऑकर्ड डायबिटीज इन यूथ, मिसमैनेज ऑफ डायबिटीज इन यूथ, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यूथ, मिड एज ऑनसेट डायबिटीज इन यूथ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार में से आपको आंसर देना है। देखो इसमें कंफ्यूजन हो गई, इसमें बहुत कम आंसर आ रहा है प्रभु। मयंक का तीसरा है, संजय का पहला, निशा का तीसरा, जितेंद्र का तीसरा, आशीष कुमार का पहला है, सौरभ का तीसरा, मोना साहू का तीसरा है, राजुल कौशिक का तीसरा है, सृष्टि पटेल का पहला, पूजा मालवीय का तीसरा है, चमन सिंह का पहला, ज्योति प्रसाद का तीसरा है, दिनेश अखाड़िया का तीसरा है, सखाराम का तीसरा है, अनुराधा का तीसरा, शुभम कुमरावत का पहला है, जयप्रकाश का तीसरा, रवि धाकड़ का तीसरा, चंदन का तीसरा है, राहुल यादव का तीसरा, कमलेश का तीसरा, पंकज का तीसरा, युवराज का तीसरा, प्रिया का लेकिन पहला है, रामकृष्ण का तीसरा, भवर का तीसरा, अर्पिता का तीसरा, वीर का तीसरा, अवधेश का तीसरा। 3 नंबर वाले लोग बहुत हैं भाई, कुछ लोगों ने पहला आंसर भी दिया, कुछ लोगों ने चौथा भी दिया, संजय का तीसरा आ गया देखो बाद में। बढ़िया, तो पहला वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला इस तरह से आप लोगों के हैं। 3 नंबर वाले ज्यादा हैं, एक बार आंसर देखें अपन। बहुत बढ़िया, मुझे लग नहीं रहा था, उम्मीद नहीं थी कितने लोग आंसर सही देंगे। MOD अपन ने किसके अंदर पढ़ा है, एक्चुअली अपनी जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज मिलाइटस ना, डायबिटीज मिलाइटस जो होती है वो 4 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 जिसमें इंसुलिन नहीं बनता, टाइप 2 जिसमें इंसुलिन का अप यूज नहीं हो पाता, ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता, तीसरा GDM, गेस्टेशन डायबिटीज मिलाइटस। चौथी एक और पढ़ी है अपन ने, चौथी थी अदर स्पेसिफिक। अदर स्पेसिफिक में फिर बाकी कुछ और जो डायबिटीज हैं वो किसी वजह से किसी पेशेंट को हो जाती हैं,
उनको सबको इकट्ठा करके अदर स्पेसिफिक के अंदर डाला है। उनमें अदर स्पेसिफिक में सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो मोडी है। मोडी का मतलब होता है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यूथ। क्या है भाई इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि कभी कभी कुछ जो पेशेंट होते हैं उनके माता पिता को डायबिटीज होती है, उनके जेनेटिक जेनेटिक कभी कभी प्रॉब्लम होती है उनको, तो जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से जब वो बचपन उनका होता है तब तक तो उनको कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे वो मैच्योरिटी उनकी होती जाती है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनको शुगर का लेवल उनका बढ़ता जाता है, उनको डायबिटीज होती जाती है ना। तो इस तरह की जो डायबिटीज है इसको अपन मोडी कहते हैं। मोडी मतलब मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यूथ, है ना। तो ये हमारा इसमें अदर स्पेसिफिक में सबसे कॉमन जो फॉर्म होता है वो ये वाला ही होता है। सेकेंडरी, बिल्कुल सही, जयप्रकाश ने इसको लिखा सेकेंडरी, ये सेकेंडरी डायबिटीज भी हम इसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया जयप्रकाश, मतलब देखो आप लोग नोट्स पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसके बाद मैं आप लोगों के डाउट सेशन पे आऊंगा। क्वेश्चन मैंने कम रखे थे, मुझे लगा, मुझे मालूम था कि मैं बहुत डिस्कशन होने वाला है आज, हालांकि फिर भी उतना नहीं हुआ जितना मुझे उम्मीद थी। दैट डैश इज एसोसिएट विद फैमिली हिस्ट्री, ओल्ड एज एंड ओबेसिटी। ऐसी कौन सी डायबिटीज है जो फैमिली की हिस्ट्री पर, ओल्ड एज पर, मोटापे पे की वजह से होती है, ये आपको बताना है। टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशन, अदर, है ना। मैं 4 तरह की डिस्कस कर रहा था भाई, मैं ये डिस्कस थोड़ा बहुत कर भी बैठा, और मेरे ख्याल से आप लोग बहुत जल्दी और सही आंसर दोगे। मयंक का दूसरा है, चंदन का तीसरा, निशा का दूसरा, अनुराधा का तीसरा है, संजय का तीसरा, युवराज का दूसरा, शुभम का तीसरा, जयप्रकाश का दूसरा, ज्योति प्रसाद का दूसरा है, जितेंद्र किरार का दूसरा, आशीष कुमार का दूसरा है, रामकृष्ण का दूसरा, अर्पिता वर्मे का दूसरा, मोना साहू का दूसरा, राहुल यादव का, अशोक पटेल का, संजय का, प्रदीप का, दिनेश का, सखाराम का, प्रिया का, पंकज कुर्मी का दूसरा, सृष्टि पटेल का तीसरा है, चमन का दूसरा, मोना साहू का तीसरा है, और अवधेश प्रजापति का दूसरा। 2 नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं, रवि धाकड़ का दूसरा आया, सौरभ का तीसरा आया, 3 नंबर वाले भी कुछ लोग हैं, है ना। 2 नंबर वाले ज्यादातर टाइप 2, पहले नंबर वाले भी कुछ लोग हैं, तीसरे नंबर वाले भी कुछ हैं, 2 1 2 3, इस तरह से आप लोगों का आंसर देखें। आंसर 2 नंबर बिल्कुल सही है। 2 नंबर की टाइप 2 1 जो थी, जिसको अपन NIDDM बोला था, NIDD मतलब नॉन इंसुलिन डायबिटीज मिलाइटस, इसका एक नाम और भी है एडल्ट ऑनसेट। एडल्ट ऑनसेट मतलब ये जो होती है डायबिटीज, ये मोस्टली एडल्ट वाले लोगों में होती है, और ओल्ड एज की वजह से जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, वो बहुत मोटे तगड़े हो गए हैं, थोड़ी बहुत फैमिली की हिस्ट्री भी होती है ना। एकदम फैमिली की हिस्ट्री में जेनेटिक वो होती है, वो एक अलग चीज है ना। जो जेनेटिक मिस्टेक होती है वो एक अलग चीज है, उसको अपन ने बॉडी में डिस्कस किया है। लेकिन सिर्फ फैमिली हिस्ट्री जिनको होती है तो उनके चांसेस भी होते हैं, तो वो हमारी टाइप 2 वाली डायबिटीज के अंदर इंक्लूड होता है। सी वाला जो होता है वो प्रेगनेंसी वाला होता है, बिल्कुल जयप्रकाश सही बोला। सी वाला जो गैस्टेशन होता है, गैस्टेशन का मतलब देखो, गैस्टेशन इंग्लिश का एक वर्ड है, और इसका हिंदी का मतलब होता है वो पीरियड जिसमें माँ के पेट के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा है ना। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होगा, बाकी अदर स्पेसिफिक बारे में अपन ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मैंने अब आपके माइक को ऑन कर दिया है, वीडियो को भी ऑन कर दिया है। अब आप लोग चाहें तो माइक ऑन करके। सर हाँ हाँ संजय बोलो। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे किस डिपार्टमेंट में कितने क्वेश्चन आए वो उसको आप प्रेजेंट करते हैं हाँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, तो उसको एनाटॉमी में अगर फ्रंट फेशियल के पहले अगर कर देंगे बेटर रहेगा। देखो संजय, एनाटॉमी वाला अलग। ओके संजय, ओके। चलो संजय ने एक बहुत बढ़िया बात बोली। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्लास स्टार्ट करते टाइम मैं एक टेबल आपके सामने रखता हूँ। हर बार थ्योरी की क्लास में वो टेबल अपडेट होती है, जैसे जैसे अपन टॉपिक बढ़ते जाते हैं उसको मैं अपडेट करते हुए आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब संजय ने कहा कि सर आप एनाटॉमी में पहले से ही उसको इंक्लूड कर दो। संजय, 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि ये जो टेबल है ये एक्चुअली पहले से अपडेट है ही नहीं, ये प्रीवियस क्लास में नहीं थी मेरी, ये मैंने इस वाली क्लास में मैंने ये एडिट की है ना। तो मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाता हूँ मैं उसको एडिट करते जाता हूँ। तो एक तो ये पूरे के पूरे जितने भी टॉपिक हैं उनको मैं पहले से एडिट करके नहीं डाल सकता। दूसरी एक चीज और है कि मैं आपको जब नोट्स भेजता हूँ तो उसमें प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चन है उनको मैं डाल के देता हूँ। तो भाई आपको टेबल अगर ना भी डाली
तो भी आप जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो उसमें भी आपको वो क्वेश्चन आप देखोगे तो अपने आप ही अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये देखो 2019 से 2 क्वेश्चन थे, 2022 में एक क्वेश्चन आया, 2020 एनसीएल ने इससे क्वेश्चन इतना पूछा, आरआरबी ने ये पूछा, है ना। तो मेरे ख्याल से वो टेबल की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप जब भी टॉपिक पढ़े तो तब टॉपिक पढ़ने से पहले वो प्रीवियस पेपर जो मैंने बाद में डालता हूँ उनको आप पढ़ लिया करो, है ना। वो टेबल जो है वो आखिरी में, सबसे आखिरी में जब सारे टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे तो फिर उस टॉपिक में पेज नंबर के साथ, उसमें मैं पेज नंबर का भी एक कॉलम ऐड करूंगा कि कितने पेज नंबर पे कौन सा टॉपिक है ना। और उसके बाद फिर एक साथ जितने भी टॉपिक हैं उनको एक ही पीडीएफ में सारे के सारे डाल के और आपको सेंड कर दूंगा, है ना। तो उससे क्या होगा, ये जो पहला पेज जो मैं डेली पढ़ाता हूँ वो आपके सिलेबस की तरह काम करेगा, उसमें पेज नंबर भी मेंशन होंगे। तो वो उसको आप प्रिंट कराओगे तो वो आपकी तरह से एक तरह से बुक टाइप की बन जाएगी। तो बुक में आपको मान लो कोई टॉपिक खोलना है तो आपने देखा कि कितने पेज नंबर पे है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप बाद में देख लोगे। लेकिन फिलहाल सारी की सारी टेबल मैं आपको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मेरे पास भी नहीं है। सही बताऊं तो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ाने से पहले मैं भी उस टाइम पीरियड में हर एक्चुअली एक में टॉपिक पर रिवाइज करता हूँ। हाँ संजय। एक्चुअली में सर जैसे एनाटॉमी कंप्लीट हो गया था, एनाटॉमी के में जो तो अटैच कर सकती हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया, बायोकेमिस्ट्री में अटैच। अच्छा अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एनाटॉमी वाला एनाटॉमी में, बायोकेमिस्ट्री वाला बायोकेमिस्ट्री, ऐसा कर सकते हैं ऐसा। यस सर। मुझे तो लगता नहीं सर जय ऐसी जरूरत है वो, क्योंकि क्वेश्चन आप देख लिया करो, क्वेश्चन हमारे हैं तो मतलब प्रीवियस पेपर के मैं डालता तो हूँ हर एक टॉपिक में, है यस ना। सर, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं ऐसा करूंगा, अभी तक जितने टॉपिक हो गए, जितने टॉपिक मतलब 2 सेक्शन हमारे हो चुके हैं। एक एक हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो चुका है, दूसरा हमारा स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री हो गया है ना। तो एनाटॉमी वाले अभी फिलहाल मैं भेज दूंगा, उसके बाद जब बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट होगी तो बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, ऐसा करेंगे, ठीक है। सर टेस्ट कल होगा क्या? हाँ, कल 6 बजे आपको लिंक आएगी एग्जाम की, 24 घंटे तक वैलिड रहेगी, 24 घंटे के अंदर आपको टेस्ट देना है, ठीक है। उसमें अपना स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री रहेगा पूरा और ब्लड कलेक्शन। ठीक है कल टेस्ट है 6 बजे टेस्ट। जी। थैंक यू सर। ओके, पूजा मालवीय का मैसेज है कि सर इंटरेस्टिंग क्लास थी। थैंक यू पूजा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी है आप पूछें। जय हिंद। चलो तो भाई क्लास ओवर करता हूँ, मिलते हैं हम कल इवनिंग में। सॉरी, कल संडे है ना, संडे के दिन क्लास का ऑफ रहता है ना। ऑफ मतलब ना तो मॉर्निंग में होती ना इवनिंग में होती। अभी जो रिकॉर्ड हुई है ये क्लास आपकी मंडे के दिन मॉर्निंग में होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मंडे मॉर्निंग में होकर संडे को मॉर्निंग में आप रख दिया करो, शनिवार की क्लास संडे मॉर्निंग में, तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, है ना। फिर अपन और लोगों से भी डिस्कस करके इसको फाइनल कर देंगे। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से बिल्कुल मंडे वाली जो है पैटर्न है वो बिल्कुल सही चल रहा है ना। एक दिन का अपना पूरा का पूरा गैप रहता है, सुबह भी शाम भी। तो मिलते हैं अपन मंडे इवनिंग में, तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, जय हिंद।